हमें जो संसार में दुख मिल रहा है, मेरे प्रेमियों, हम ना समझी में भगवान को कोसते हैं। भगवान ने क्या किया है? मेरे जीवन में तो दुख ही दुख दिया है। मेरा बेटा मर गया, मेरी नौकरी छूट गई, मुझे बीमारी हो गई, मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे धोखा ही धोखा मिला है। अरे भाई, तुम इतना तो सोचो कि तुमने इतने पाप कर्म किए होंगे, उसको भगवान भुगवा कर समाप्त कर रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा। जैसे किसी को जेल हो गई 1 वर्ष की, तो जो उसके अपराध किया है वो 1 साल में खत्म हो जाएगा, और 1 साल के बाद वो वापस आएगा तो वो निरपराध कहलाएगा। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चे को दंड देते हैं गलत काम करने पर, ऐसे ही भगवान हमारे पाप कर्मों का दंड देते हैं संसार में, ताकि हम सावधान रहें। यहाँ सुख नहीं है, और मेरे प्रेमियों, यहाँ कोई अपना भी नहीं है, सब स्वार्थ है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो जीव भगवान की ओर चलने लगेगा, अन्यथा क्यों चलेगा? अन्यथा हम तो संसार की ओर दौड़ रहे हैं, अपने कोई भगवान माने हुए हैं, ब्रह्मोस्मि कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो भगवान से हमारा अनेक प्रकार का संबंध है, और भगवान हमारे लिए संबंध स्थापित करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, किसी को पाने के लिए हमें संबंध बनाना पड़ता है। जब तक हमारा संबंध नहीं होगा, उससे प्यार नहीं होगा, और प्यार नहीं होगा तो उसकी भक्ति नहीं होगी। तो प्यार के लिए, भक्ति के लिए पहले संबंध बनाना जरूरी है। और संसार के जितने भी हमारे रिलेशन हैं वो सब क्षणिक हैं। वो हमारा साथ कितने दिन देंगे? सांसारिक संबंध स्वार्थ का है। स्वार्थ खत्म हो गया, फिर आप देखिए, बेटा मां को गाली देता है, स्त्री पति को गोली मार देती है, पति पत्नी को तलाक दे देता है। आप देखते हैं संसार में सब हो रहा है। स्वार्थ नष्ट हुआ और प्यार नष्ट हुआ। स्वार्थ खत्म तो प्यार खत्म, और उल्टा हो गया। यहां तक भी ठीक है, पर इससे एक कदम आगे बढ़ गए कि हमारी दुश्मनी हो गई। तो इसलिए जो हमने गलती की, अपने को शरीर मान लिया, शरीर के नातेदारों को अपना मान लिया, कोई हितैषी नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वेद का वाक्य है। सब अपने सुख के लिए करते हैं। हमारा पति बीमार था, तो औरत कहती है कि हमने सारी रात जागकर पति की सेवा की। क्यों? उसमें भी स्वार्थ है। अगर कोई मर गया तो हमारा स्वार्थ बिगड़ जाएगा, हमें कौन देखेगा, हमारा कौन ध्यान रखेगा।
इसलिए सेवा की। जब बीमार हो जाऊंगी तो वो भी मेरी सेवा करेगा। ये सब मेरे प्रेमी व्यापार है, कच्चा चिट्ठा है संसार वालों का। 1 सेकंड में पिता बोलता है कि बेटा जरा पानी पिला दे। बेटा दौड़कर गया, पानी लेकर पिता को पिलाया। पिता बोलता है कि शाबाश, क्या बेटा है, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है। और 2 मिनट के बाद पिता ने बोला कि बेटा वो पुस्तक ला देना। बेटे ने नहीं सुनी। दोबारा बोला कि अरे वो पुस्तक ला देना, नहीं सुनी। गुस्से में पिता ने बोला कि सुनता नहीं है, वो पुस्तक ला दे, फिर भी नहीं उठा। अब पिता बोला कि बेटा कहाँ राक्षस पैदा हो गया। तो बड़े आश्चर्य की बात है, 2 मिनट पहले वो बेटा श्रवण कुमार था और 2 मिनट के बाद वो राक्षस हो गया। जो हमारे स्वार्थ की सिद्धि कर दे वही माँ बाप है, वही भाई है, और जो हमारे स्वार्थ को सिद्ध नहीं करे वो दुश्मन है। ये संसार का नाता है मेरे प्रेमियों। संसार में कोई व्यक्ति किसी के लिए तभी कुछ कर सकता है जब वो पहले भगवत प्राप्ति करने, खुद आनंद की प्राप्ति कर ले, तभी किसी को आनंद दे सकता है। और जो हमारा अटैचमेंट है ये दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुविध सूला। जो अटैचमेंट है हमारा ये दुख का कारण है। किसी को बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, सुनकर परेशान हो जाएगा। सबके दुख में टेंशन, और अपना दुख तो है ही। और जिनसे अटैचमेंट हमारा है उसका दुख अलग। वह सहता है फिर भी कहता है कि वो हमारा है। जैसे कुत्ते को आप डंडा मारिए, कुत्ते को दुख होगा, चिल्लाता हुआ भागेगा और कुछ दूर जाकर घूम कर देखेगा, वो भी दुश्मनी की दृष्टि से। फिर रोटी का टुकड़ा दिखाइए, फिर पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आ जाएगा रोटी खाने के लिए। फिर डंडा मारोगे, रोता हुआ फिर भाग जाएगा, फिर गुस्से में देखेगा। मेरे प्रेमियों, ठीक उसी प्रकार हम लोगों का जो संबंध है, माँ ने अपमान किया, पिता ने अपमान किया, बीवी ने अपमान किया, पति ने गाली दी, थोड़ी देर दुख होता है। हम घंटे, 2 घंटा, 4 घंटे बात भी नहीं करते हैं, और ज्यादा रह नहीं पाते। गुस्से में कई लोग एक टाइम का खाना भी छोड़ देते हैं और शाम को इंतजार करते हैं कि पत्नी कहीं बोल दे गलती से खाना खा लो, तैयार रहते हैं। सब बेकार है, सब स्वार्थी है। जब ऐसी भावनाएं होती हैं, जब हमें दुत्कार मिलती है, तब हमारे अंदर ज्ञान की चेतना जागृत होती है। बोलते हैं महाराज जी सही बोला करते थे कि संसार अपना नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, पिता ने बेटे को डांट दिया, बेटा नाराज हो गया कि बात ही नहीं करूंगा, घर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद पिताजी आए, बोले बेटा मैंने तो वैसे ही कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, फील नहीं करते हैं। गले से लगाया और बेटा कहने लगा कि मेरा बाप तो बहुत अच्छा है। भूल गया 1 सेकंड में। तो मेरे प्रेमियों, हम भूल जाते हैं। एक दिन में 10 बार हमें वैराग्य होता है
लेकिन हम भूल जाते हैं, फिर अटैचमेंट करते हैं, फिर नाक रगड़ते हैं। यही हमारा ज्ञान है। हमने हमारे स्वरूप को भुला दिया है और इसी एक ज्ञान के कारण अपने आप को देह मान लिया है और देह के जितने भी नातेदार रिश्तेदार हैं उनको अपना मान लिया है और उनसे मन का अटैचमेंट कर लिया। उनके दुख में दुखी होते हैं और अपने दुख में भी दुखी होते हैं। और मेरे प्रेमियों, जहां मन का अटैचमेंट होता है, मरने के बाद जीव को वही गति प्राप्त होती है। तो वो ध्यान देने की बात है। तमोगुणी से हम प्यार करेंगे तो मरने के बाद तमोगुणी फल मिलेगा, यानी नरक मिलेगा। अगर रजोगुणी से प्यार करेंगे तो संसार की 84 लाख योनियों में घूमेंगे और किसी सतोगुणी से प्यार करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और मेरे प्रेमियों, भगवान या महापुरुष से प्यार करेंगे तो वो माया से परे दिव्य आनंद लोक में ले जाएगा। ये 4 चीजें हैं। अब आपको कौन सा प्यार करना है आप तय कर लें। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, परमहंस जड़भरत जी, उनकी भी यही गति हुई। राजपाट छोड़ने के बाद नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। स्नान करने गए, एक हिरनी दौड़ी हुई आई शेर के भय से, उसने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नदी में छलांग लगाई, वो हिरनी गर्भ से थी, उसने पानी में ही जैसे छलांग लगाई तो बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा बहने लगा, ऋषि ने दया की, उस बच्चे को पकड़ लिया, अपनी कुटिया में ले आए। रोज उसका ध्यान रखें, उनको नहलाएं, खिलाएं, पिलाएं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष परमहंस जड़भरत जी, उनको भी हिरनी के बच्चे से मोह हो गया। एक पल भी उसके बिना रह नहीं पाए। जब अंतिम समय आया उनका, तो उनके मन में ये विचार चलता रहा कि देखभाल कौन करेगा, कि जानवर इसको खा नहीं जाए, इसको कौन खिलाएगा, कौन नहलाएगा। और सोचते सोचते उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो मेरे प्रेमियों, अगला जन्म उन्हें पशु योनि में, हिरण की योनि में लेना पड़ा। तो हम जैसे व्यक्ति से प्रेम करेंगे और चिंतन उसका रहेगा, वही गति हमें प्राप्त होगी। अंतः मति सा गति। हेलो। तो मेरे प्रेमियों, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हमारा संबंधी भगवान गुरु है। यह समझ में नहीं आता, संसार हमारा संबंधी नहीं है। और मेरे प्रेमियों, ज्ञान जब हो जाए तो जीव का कल्याण प्रारंभ हो जाता है। हमारे सच्चे साथी भगवान ही हैं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए।